नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। माँ गंगा का जन्मोत्सव मनाया। शनिवार गोष्ठी और गंगोत्री सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया माँ गंगा का जन्मोत्सव। महाकाल शिव की जटाओं से निकलकर आज ही के दिन माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा सप्तमी के अवसर पर संस्था द्वारा 5 गंगा सेवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वश्री विवेक सिंह, दिलीप सिंह, किशोरी रमन दुबे, मनीष तुलसियान और डॉक्टर विनोद राव पाठक जी रहे। इसके पूर्व चितरंजन पार्क से गंगा तट तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके सहयोगी रहे सर्वश्री पवन शुक्ला, मंजीत त्रिपाठी, प्रतिमा यादव, सावित्री यादव आदि। शनिवार गोष्ठी के अध्यक्ष श्यामलाल यादव ने सभी अतिथियों को पगड़ी पहनाकर दुपट्टा, माला आदि भेंट कर सम्मानित किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का संचालन दमदार बनारसी ने किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मनीष तुलसियान व कोमल तुलसियान। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। मैं चाहता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जन करने के लिए उसके बाद मां गंगा की विधिवत आरती प्रारंभ हो। महोदय जी, विगत 4 दशकों से 5 दशकों से आप काशी के विरासत और संस्कृति को संजोने के लिए प्रयासरत हैं। आज आप गंगा पूजन करा रहे हैं सर, इसकी प्रेरणा और उद्देश्य आपको कैसे, कहां से मिली, थोड़ा विस्तृत बताएं इसके बारे में। देखिए, माँ शब्द अपने आप में बहुत ममतामयी है और इस ममता का इससे बड़ा रूप कोई है नहीं। और आज के दिन ही जो है माँ गंगा जो है स्वयं धरती पर उतरी थी। आज उनका जन्मोत्सव है, जिसको हम काशीवासी जो है गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं। मुख्य रूप से सर कौन कौन से आयोजन आज किए जाते हैं यहाँ पर? देखिए, मेन जो ये आज का जो दिवस है ये गंगा सप्तमी का है, गंगा अवतरण दिवस है। और जो माँ गंगा है पाप नाशिनी है और गंगा इस शहर की जो है संस्कृति धर्म की प्रतीक है। बिना गंगा की कोई भी आयोजन यहाँ नहीं होता है, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें गंगा जल का बड़ा महत्व है। और इसलिए जो है हम सब काशीवासी माँ गंगा को अपनी माँ मानते हैं और आज माँ के लिए जो है उनका जो है अवतरण दिवस मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं उनका। सर, इतना माता का पुरातात्विक महत्व है और क्या लगता है कि गंगा के प्रति जितना श्रद्धा और सफाई होनी चाहिए उतनी है? देखिए, माँ गंगा के प्रति श्रद्धा लगातार बढ़ रहा है और ये माना जाता है कि माँ गंगा जो है सब पाप को नाश करती है और सबके साथ में रहती है। कोई भी आता है तो पूजा पाठ के पहले गंगा का सामने वो करता है, इसलिए लगता है कि आस्था बढ़ी है गंगा के प्रति। हाँ, ये अलग बात है कि जितना साफ सफाई होना चाहिए वो स्तर पर नहीं हो रहा है। सरकार को इस दिशा में बेहतर प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन और बेहतर प्रयास करना चाहिए। सर, आप काशी के जितने भी प्राचीन और पारंपरिक संस्कृति है उसको संजोते हैं। ये गंगा दशहरा पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए जिस हिसाब से है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो काशी की पहचान है यहाँ की परंपरा से है, यहाँ के धर्म से है, यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ के बनारसीपन से है, तो धीरे धीरे गायब हो रहा है। यहाँ कहिए कि विकास का शिकार हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन यहाँ की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो खत्म न हो। सरकार को जो है बचाने बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। कल आपके मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री जी, काशी भगवामय हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे इस बार सर? क्या लगता है आपको, टक्कर है? राजनीतिक दौरा था, कोई धार्मिक दौरा नहीं था। और मोदी जी जो है इस बार में इतना विकास किया है आज तक किसी ने नहीं किया। इसमें मैं मानता हूँ कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिसने काशी का सही मायने विकास किया है। सर, पूरे बनारस में इस समय आपके प्रति चर्चा का विषय ये बना है कि आप समाज में क्यों छुपे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, पीछे पीछे इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, क्या उद्देश्य लेके चलते हैं? देखिए, आदमी का पहचान काम से होता है, नाम से नहीं होता है। हम काम करते रहेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। किसी के प्रयास से प्रसार से काम नाम नहीं होता है। सर, चुनाव आ रहा है और आपके तमाम प्रशंसक हैं, लाखों प्रशंसक हैं, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से, कैसे मतदाता का चयन करें? सभी लोग जो है अपने स्वविवेक से वोट करें, लेकिन मतदान जरूर करें। धन्यवाद सर।
जी बनारसी जी, आज आपके आगमन से और कहीं ना कहीं गंगा दशहरा का अवसर है, क्या कहेंगे सर? गंगा सप्तमी सॉरी जी 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 हमें विश्वास है कि आप जी जी क्या गंगा सप्तमी माँ गंगा है। भक्तों से प्रति गंगा मैया की आरती मन और अंतर आत्मा की शांति प्रदान कर रही होगी। आज का दिन आज श्रद्धालु में जो कोई भी सहपरिवार भगवती गंगा मैया का पूजन करवाना चाहते हैं वो हर शाम भगवान आकर के अपना संपर्क कर सकते हैं। आज ही के दिन गंगोत्री सेवा समिति ने भंडारा पदक काशी विश्वनाथ क्षेत्र जो प्रतिदिन सुबह 10 बजे दशाश्वमेध घाट पर शुरू किया जाता है। धाम में लगभग 23 जो आरती यहाँ पर हुआ करती है उस गंगा मैया की आरती का एक VCD गंगोत्री सेवा समिति ने तैयार किया है। जो भी श्रद्धालु जिन गंगा मैया की आरती का VCD लेना चाहते हैं वो उनके पास आकर के गंगा मैया की आरती का VCD ले सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी कंचन जी हैं। आइए सभी लोग मिल करके सारे लोग तालियां बजाते हुए प्रभु आज माँ गंगा का जन्मदिन मना रहे हैं। आज के इस अवसर पर 5 गंगा सेवियों का सम्मान भी हम लोग की संस्था की तरफ से किया जाता है। आज विशेष इसलिए भी है क्योंकि सिंगरौली की धरती से प्रख्यात कथावाचिका विजय लक्ष्मी शुक्ला जी का यहाँ पर माँ गंगा के लिए उद्बोधन भी हुआ है। इसलिए भी हम काशीवासी आनंद के माहौल में है। माँ गंगा का जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो, बधाई हो। हर हर गंगे। जी महोदय जी जो काशी का महात्म्य और गंगा का महात्म्य आप बता रहे हैं, तो क्या सरकार को और सांस्कृतिक विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है गंगा सप्तमी पर भी? जी बिल्कुल। आज से अगर 10 साल पहले जाया जाए 2014 के पहले तो माँ गंगा के जितने भी संस्थाएं थी बहुत बड़ी मोदी सरकार आई, मोदी जी ने माँ गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए अभूतपूर्व काम किया है। हम इसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन अभी और काम होना बाकी है। मैं चाहता हूँ माँ गंगा में गिरने वाले जितने भी गंदे नाले हैं वो बंद होने चाहिए। उसकी समुचित व्यवस्था कहीं अलग हो। गंगा का जो गंगा में गिरने वाले नाले हैं उनकी सफाई करके माँ गंगा में लाया जाए, ताकि माँ गंगा नहीं बल्कि और माँ गंगा सभी आज के अवसर पर कोई आपकी रचना या 2 लाइन ऐसा कोई माँ गंगा पर? बचा लो इसे, ये हमारी है गंगा। हम और आप ज्यादा जिम्मेदार हैं, सरकार को बाद में आती है। वाह वाह जी महाराज जी, आज तमाम संत समाज का यहाँ पर हम लोग जमावड़ा दे और तमाम आपके भाषण है, क्या है आज का उद्देश्य? आज उद्देश्य है चुनाव है 2024। वैसे संत सदैव धर्म अध्यात्म जागरण के लिए सक्रिय रहता है। तो यहाँ मीटिंग था, हमारे विभिन्न सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद संघ और 50 मठों के संत। तो पहला काम है कि सब लोग वोट करें। ये हमारा पूरे भारत के लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि 100% राष्ट्र धर्म संस्कृति भारत की एकता अखंडता समृद्धि बनी रहे, इसको दृष्टिगत रखते हुए वोट का प्रयोग करना चाहिए। और सही हाथों में जब वोट जाएगा तो न संकट मोचन बम कांड होगा, न दशाश्वमेध होगा, न कचहरी होगा, न पार्लियामेंट होगा। देशद्रोही सीमा में भी अंत कर दिए जाएंगे। इसलिए देश हित में लोगों को अपना वोट करने की ज़रूरत है। इसके लिए मीटिंग हुई और आदि शंकराचार्य की हमारी जयंती आगामी आ रही है, उसके लिए भी यहाँ संतों का जमावड़ा होता था। हम उस दिन यहाँ रहते थे, कार्यक्रम होता था। वो कार्यक्रम भी हम इस समय राजस्थान और गुजरात में करेंगे, यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो दूसरा कार्यक्रम ये था कि संतों का भी थोड़ा उससे सम्मान हो जाए, सब हो जाए, एक मैसेज चला जाए। तो मूल ये है कि जो हमारे विश्वेश्वर को एक खोया हुआ स्वाभिमान भगवान राम 500 साल के कलंक को जो मिटाए, इसलिए देश हित में राष्ट्र हित में वोट का प्रयोग करना चाहिए।
जिससे भारत प्रबल, प्रखर और अखंड। महाराज जी, तमाम विपक्ष के लोग और तमाम लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार चुनाव को प्रभावित कर रही है तमाम तरीके से एजेंसियों के ऊपर कब्जा करके। तो क्या लगता है महाराज जी, ऐसा कोई सच्चाई है इस आरोप में? अब ये सब बेईमान भ्रष्ट, अभी झारखंड के एक मंत्री के पीए के यहाँ 25 करोड़ निकला है, तो इनका आरोप बेबुनियाद है, अनर्गल है। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर अगर चोरी करेंगे, ये मोदी जी पैसा उसके पीए के घर में रखवाने गए थे, तो जब चोरी करोगे तो कार्रवाई होगी। कोई एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होता है। हाँ, अगर डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो डॉक्टर समझेगा कि गोली से इलाज हो जाएगा तो गोली खिलाएगा, गोली से नहीं कंट्रोल होगा तो इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं होगा तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जो देश को लूटे हैं या लूटने का कुचक्र रहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। किसी पर कोई दुरुपयोग नहीं है, देश हित, राष्ट्र हित। लेकिन ये कहते हैं आतंकवादियों को, साहिबानों कांड में एक तरफ कहते हैं हम सबको न्याय देंगे, और सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया साहिबानों को और उस निर्णय को बलद दिया, न्याय का गला घोट दिया, और आज ये न्याय यात्रा निकालकर देश को भ्रमित बेवकूफ बनाने का काम बंद करें। विपक्ष तो एक तरह से लुटेरों का संगठन बन गया है। हाँ, यही विपक्ष था। हाँ, अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाया, रेल की बोकियां फूंकवाया, और अभी बंगाल में, कर्नाटक में नेहा बेटी बीए में पढ़ रही थी, अब मुख्यमंत्री कहता है तो उनका पर्सनल है, चाकू गोद के मार दिया गया। बंगाल में हम रहे, खुलेआम घरों को फूंक दिया जा रहा है, कई पत्रकारों के जेब में पुड़िया डाल के जेल में डाल दिया जा रहा है, लोगों के घरों में अगर भगवा ध्वज हो जाए तो उनका घर जला दिया जा रहा है। 55,000 से ज्यादा लोगों ने, और यहाँ तक कि रात में 11 बजे कुछ सरकारी एजेंसियों के लोग आए और कहे कि इतना ले लो और राम का विरोध करिए, धर्म का विरोध करिए, हिंदुओं का विरोध करिए, उसके लिए खरीदने का भी प्रयास ये लोग करते हैं। तो बहुत से अनर्गल असंसदीय आरोप लगाकर, लेकिन ये देश की जनता सब प्रबुद्ध है, जानकार है, इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, और सनातन की ही विजय हुई है, सनातन की विजय हो गए और सनातन द्रोही सफाया हो। महाराज जी, कुछ ही दिनों में अक्षय तृतीया का पावन पर्व है प्रदेशवासियों के लिए। 2 सुभाषित आपके। अग्रतः चतुरो वेद, पृष्ठे सर धनु। भगवान परशुराम वो शख्सियत है जिनका वैसे 27 स्थानों में भारत में लोग उनके जन्मस्थली को मानते हैं, लेकिन पुराणों के आधार पर इंदौर के पास जवापावा एक गांव है जहां भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ। अन्याय अत्याचार का विरुद्ध दत्तात्रेय के शिष्य सहस्त्रार्जुन भी थे और भगवान परशुराम भी थे। हाँ, तो अन्याय के विरुद्ध परशुराम जी ने अन्याय का प्रतिकार किया, समाज को संगठित किया, एकबद्ध किया। तो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव से एक तो अक्षय तृतीया के रूप में होता था, जो उस दिन हम काम करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता। हम चाहे दान करें, पुण्य करें, या जो पाणी ग्रहण संस्कार, लेकिन इस बार गुरु और शुक्र के अस्त होने से बहुत से कार्य प्रभावित होंगे, तब भी जो दान पुण्य उपासना आराधना अक्षय तृतीया पर किया जाता है। और भगवान परशुराम कल्प सूत्र के आधार पर उनके पूजन अर्चन बंदन से समाज को एक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो परशुराम जन्मोत्सव से सनातन धर्मावलंबियों को शिक्षा लेकर एक हाथ में अस्त्र शस्त्र और एक हाथ में वेद शास्त्र, सनातन की रक्षा के लिए जो सनातन पर बाधक बने उनको निपटने का संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए, जिससे जुगों जुगों तक सनातन संस्कृति अक्षुण्ण रहे और भगवान परशुराम ने जो किया था उनका सपना साकार हो। धन्यवाद।